Hello students, how are you all? Today I am going to explain you one of the best poem written by a famous American poet Robert Frost, Mending Walls. Mending means repair, wall means दीवार, एक दीवार को रिपेयर करना। बेसिकली यहाँ पर एक दीवार की बात की गई है जिसको हमारे पोएट और उनका नेबर हर स्प्रिंग सीजन में रिपेयर करते हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझते हैं और बाद में इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल। समथिंग देयर मतलब कुछ चीज़ ऐसी है जो वॉल को पसंद नहीं करती। दैट सेंड्स द फ्रोज़न ग्राउंड स्वेल अंडर इट। जो उसके अंदर जो ग्राउंड है बेसिकली उसको क्या कर देती है, फ्रोज़न कर देती है, जमा देती है। स्वेल यानी सूज जाना, वो ऐसे सूज जाता है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर इन द सन। और बाद में जब धूप आती है तो जो बर्फ़ जमी रहती है दीवार में उसको क्या होता है, वो पिघल जाती है और बोल्डर सारे स्पिल हो जाते हैं, टूट के नीचे गिर जाते हैं। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अबीस। और उसके बीच में गैप बना देती है दीवारों के बीच में जो इतने बड़े रहते हैं कि दो लोग उससे पास हो जाएं। द वर्क ऑफ हंटर इज़ द अनदर थिंग। और ऊपर से शिकारी भी हैं जो इस दीवार को ख़राब करते हैं। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। और उनके जाने के बाद मैं आता हूँ और इस दीवार को क्या करता हूँ, रिपेयर करता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन द स्टोन। जहाँ पर जो स्टोन की दीवार थी, जो स्टोन के ऊपर स्टोन रख के बनी हुई थी, उन्होंने इतना ख़राब कर दिया कि एक स्टोन के ऊपर एक स्टोन अब नहीं है, वो बिखर चुका है। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ द हाइडिंग टू प्लीज़ द यील्डिंग डॉग्स। अब वो शिकारी कैसे मेरे दीवार को ख़राब करते हैं, रैबिट बेसिकली छुप जाते होंगे मेरी दीवार के पीछे। तो जो उनके डॉग्स हैं शिकारियों के, उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो रैबिट का क्या करते थे, शिकार करते थे, मारते थे, और जिस कारण वो मेरी दीवार ख़राब कर देते थे, बोल्डर को गिरा देते थे। द गैप्स आई मीन, जो गैप्स उन्होंने किए हैं। नो वन हैज़ सीन दैम मेड और हर्ड दैम मेड। आज तक किसी ने नहीं सुना कि वो कैसे दीवार बनती है, ना ही किसी ने देखा है। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड दैम देयर। मतलब हमारे पोएट और उनके नेबर दोनों स्प्रिंग में, जो कि मेंडिंग टाइम बोला गया है, मतलब वॉल को रिपेयर करने का टाइम बोला गया है, वो दोनोों वहाँ पहुँच जाते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल एंड ऑन द डे वी मीट टू वॉक द लाइन। और मेरा नेबर जो हिल के आगे रहता है, उस दिन हम और वो दोनों मिलते हैं, लाइन बाय लाइन वॉक करते हैं, मतलब वो अपनी तरफ और मैं अपनी तरफ। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। और एक बार फिर से हमारे बीच जो दीवार गिर गई है उसको हम फिर से क्या कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, बना देते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। जैसे हम चलते जाते हैं हम अपनी दीवार बनाते जाते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे ऑथर और जो उनके हमारे पोएट और जो उनके साथी होंगे, उनके नेबर, जिस तरफ पत्थर गिरे होंगे वो पत्थर के ऊपर पत्थर रखते जाते हैं और दीवार बनती जाती है। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच। मतलब जिस तरफ जो बोल्डर पड़ा है वो ऊपर रखते जाता है। एंड सम आर लूप्स एंड सम सो नियरली बॉल्स। यहाँ पर पोएट बताते हैं कुछ लूप्स हैं। लूप्स मतलब नुकीले पत्थर हैं, चपटे हैं, और कुछ बॉल्स हैं। तो बेसिकली उनको रखने में काफ़ी दिक्कत जाती है, के ऊपर अच्छे से वो रिपेयर करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक दैम बैलेंस। यहाँ पर हमारे ऑथर पोएट थोड़ा मजाकिया मूड में कहते हैं कि उनको जमाने के लिए इन पत्थरों को हमको कोई मंत्र पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक साइज़ के हैं नहीं, एक के ऊपर एक बेसिकली जम नहीं पाते, बहुत मुश्किल जाती है उनको। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न। मतलब जब तक हम मुड़ नहीं जाते, जब तक तुम वहीं रहो, स्टे रहो, वो पत्थरों से कहते हैं। वी वेयर आवर फिंगर्स रफ विथ हैंडलिंग दैम। वो बेसिकली उनको पत्थरों को रखते रखते वो और उनके नेबर्स काफ़ी, उनके हाथ कैसे हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम ऑन वन ऑन अ साइड। मतलब ये एक आउटडोर गेम की तरह है कि एक व्यक्ति उस साइड खड़ा है, एक व्यक्ति इस साइड खड़ा है। इट कम्स टू लिटिल मोर, ये उससे ज़्यादा है। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल। और वो कहते हैं कि हम मैं वॉल नहीं चाहता। बेसिकली हमारे पोएट जो हैं वो वहाँ पर वॉल नहीं चाहते,
वो बोलते हैं कि ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, मतलब उसकी तरफ क्या लगा हुआ है, पाइन लगा हुआ है, और मेरे तरफ मेरे खेत में क्या लगा हुआ है, एप्पल ऑर्चर्ड, एक सेब का बगीचा है। और वो कहते हैं माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन। और वो बोलते हैं कि दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बाग में एप्पल लगे हैं, वो जाके उसके पाइन्स तो नहीं खा लेंगे और ना ही उसके पाइन्स जाके मेरे एप्पल खा लेंगे। तो हमारे जो पोएट हैं वो उससे बोलते हैं कि दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ही ऑलवेज टेल्स हिम, लेकिन वो हमारे पोएट से बोलता है दैट गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स। अगर फेंसेस बाउंड्री अच्छी होती हैं तो नेबर क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। स्प्रिंग इज़ मिसचीफ इन मी एंड आई वंडर, स्प्रिंग हमेशा से उनके लिए दुख लेके आता है, क्योंकि उस समय उनको वही वॉल रिपेयर करनी रहती है, और फिर वही वो सोचते हैं कि इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हैज़, अगर मैं उसके दिमाग में एक धारणा रख दूँ कि वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, मतलब अच्छे जो फेंसेस रहते हैं अच्छे नेबर क्यों बनाते हैं, वो ऐसा क्यों सोचता है। इज़न्ट इट वेयर देयर आर काउज बट हेयर देयर आर नो काउज, मतलब दीवार की वहाँ ज़रूरत होती है, अगर मेरे खेत में काऊ होती तो भाई तुम्हारे यहाँ जाके कुछ खा लेती, या तुम्हारे यहाँ काउज होती, कोई एनिमल्स होता तो मेरे खेत में आके खा लेता। जब यहाँ पर कोई एनिमल्स भी नहीं है तो क्या ज़रूरत है इस दीवार की। What I was wailing in or wailing out and to whom I was like to give offense, वो अपने नेबर से ये बोलना चाहते हैं कि मैं इसलिए कड़ी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं ले जा रहा हूँ यहाँ से, या क्या चीज़ यहाँ से चली जा रही है, और मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैं कोई ऑफेंस तो नहीं दे रहा हूँ। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल दैट वॉन्ट्स इट डाउन, और कोई चीज़ ऐसी है जो इस वॉल को पसंद नहीं करती, जिससे हर साल क्या होता है, हर बार क्या होता है, गिर जाती है। आई कुड से एल्व्स टू हिम, मैं उसे एल्व्स बोलता हूँ। एल्व्स मतलब होता है बौने लोग, एक बौने जो हाइट कम होती है, जिनके कान बड़े बड़े होते हैं, ऐसा माना जाता है एक मान्यता में कि वो चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो शायद वो हैं जो दीवार गिरा देते होंगे। बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली, आई वुड रेदर, लेकिन मैं जानता हूँ वो एल्व्स नहीं हैं। ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैब्स फर्मली बाय द टॉप। वो बताते हैं कि ऐसे बौने लोग नहीं हैं, बेसिकली अब वो उसे देख रहे हैं कि वो खुद से बड़े बड़े पत्थर दोनों हाथों में लिया हुआ उसका नेबर पत्थरों को जमा रहा है, वो दीवार बना रहा है। इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज आर्म, जैसे पुराने लोग जो स्टोन से वे वर्क किया करते तो इस तरह वो दोनों हाथों से स्टोन लाता है और जमाता है। ही मूव्स इन डार्कनेस एट इट सीम्स टू मी नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड शेड ऑफ ट्री, मतलब ना यहाँ पर देखो धूप डार्कनेस है, बेसिकली अंधेरा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना शेड ऑफ ट्रीज़ है ना वुड्स है, कड़ी मेहनत दोनों किए जा रहे हैं। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, क्योंकि उसके फादर हमेशा कहते हैं और वो चीज़ को वो नकार नहीं सकता, दैट ही लाइक्स हैविंग द थॉट ऑफ इट सो वेल, और वो थॉट्स उसके दिमाग में बस चुका है कि गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स, अच्छी फेंसेस अच्छे नेबर बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके लिए इस पोएम का। बेसिकली यहाँ पर जो फेंसेस हैं, यहाँ पर फेंसेस सिग्निफाई करते हैं ह्यूमन बाउंड्रीज़ को। उसका नेबर, उसके नेबर के पापा हमेशा बोला करते थे कि गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स, अगर बाउंड्रीज़ अच्छी हों तो पड़ोसी अच्छे होते हैं। कहने का मतलब एक ह्यूमन्स को बाउंड्रीज़ में रहना चाहिए, हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है, अगर व्यक्ति अपनी लिमिट में रहे तो उसके रिलेशन हर व्यक्ति से अच्छे रहते हैं जब तक कि वो लिमिट क्रॉस ना हो। सो इट इज़ अ वेरी गुड पोएम, अच्छे से इसको पढ़िएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।